कुछ फिल्में थिएटर से बाहर निकलते ही पीछे छूट जाती है, कुछ देर तक याद रहती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी असली शुरुआत इंटरवल या क्लाइमेक्स के बाद नहीं बल्कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद होती है। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी ऐसी ही एक फिल्म है। यह पहली नजर में ट्रोजन युद्ध के बाद इथाका लौटते राजा ओडिसियस की पौराणिक यात्रा लगती है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि नोलन की असली दिलचस्पी समुद्र देवताओं या राक्षसों में नहीं बल्कि उस योद्धा में है जो युद्ध जीतने के बावजूद अपने भीतर पराजित हो चुका है। होमर के कालजयी महाकाव्य को आधार बनाकर नोलन केवल एक भव्य पौराणिक फिल्म नहीं बनाते, वे युद्ध, स्मृतियों, अपराध बोध और आत्म स्वीकृति की ऐसी कहानी रचते हैं जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज की दुनिया से संवाद करती है। यह तलवारों और विजयों की नहीं बल्कि उन घावों की कहानी है जिन्हें कोई युद्ध समाप्त नहीं कर पाता। ट्रोजन युद्ध खत्म हो चुका है। इथाका का राजा ओडिसियस वर्षों बाद अपने घर लौटना चाहता है, लेकिन नियति उसके सामने लगातार नई परीक्षाएं खड़ी करती है। समुद्र के भीषण तूफान, देवताओं का क्रोध, साइक्लोप्स, सर्सी और सायरन जैसे मिथकीय प्रसंग उसकी यात्रा को केवल रोमांचक नहीं बनाते बल्कि हर मोड़ पर उसके भीतर छिपे भय, पछतावे और साहस की परीक्षा लेते हैं। दूसरी ओर इथाका में पेनेलोप अकेले राजपाट संभाल रही है। महल पर अधिकार जमाने को आतुर वरों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि बेटा टेलीमेकस अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। इन समानांतर घटनाओं से फिल्म केवल एक एडवेंचर नहीं रह जाती बल्कि परिवार, प्रतीक्षा और विश्वास की कहानी भी बन जाती है। नोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वे ओडिसियस को अजेय नायक की तरह पेश नहीं करते। उनका नायक टूटता है, डरता है, पछताता है और अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ दिखाई देता है। ट्रॉय की जीत उसके लिए गौरव से ज्यादा अपराध बोध लेकर आई है। फिल्म बार बार यही सवाल उठाती है कि क्या हर विजय वास्तव में जीत होती है। यही द ओडिसी अपने पौराणिक सीमाओं से बाहर निकलकर आधुनिक फिल्म बन जाती है। युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसका सबसे लंबा अध्याय इंसान के भीतर चलता है। ओडिसियस जितना अपने घर के करीब पहुंचता है उतना ही अपने अतीत से सामना करता है। कहानी कहने का तरीका पूरी तरह नोलन वाला है। समय यहाँ सीधी रेखा में नहीं चलता, वर्तमान और अतीत लगातार एक दूसरे में घुलते रहते हैं। कई घटनाओं का अर्थ काफी देर बाद खुलता है। शुरुआती आधे घंटे में कुछ दर्शक उलझ सकते हैं, लेकिन यही उलझन धीरे धीरे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नोलन दर्शकों पर भरोसा करते हैं। वे हर बात को समझाने की बजाय संकेत छोड़ते हैं और अर्थ खोजने की जिम्मेदारी दर्शक पर छोड़ देते हैं। फिल्म की रफ्तार बीच के हिस्से में कुछ धीमी जरूर पड़ती है, कुछ यात्राएं अपेक्षा से लंबी महसूस होती है और संपादन थोड़ा कसाव मांगता है, लेकिन अंतिम एक घंटे में फिल्म जिस भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंचती है वह शुरुआती शिकायतों को काफी हद तक पीछे छोड़ देती है। भारतीय दर्शकों के लिए भी फिल्म कई स्तरों पर जुड़ाव पैदा करती है। ओडिसियस का अपराध बोध कहीं कहीं सम्राट अशोक की आत्मग्लानि की याद दिलाता है, जबकि घर वापसी और अंतिम संघर्ष के कुछ भाव रामायण की स्मृति जगा सकते हैं। यह समानता संयोग हो सकती है, लेकिन भारतीय दर्शक के अनुभव को समृद्ध जरूर करती है। तकनीकी स्तर पर द ओडिसी नोलन की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिनी जाएगी। इसकी भव्यता केवल आंखों को चकाचौंध करने के लिए नहीं है। विशाल समुद्र, अंतहीन क्षितिज, ऊंची चट्टानें और रहस्यमय द्वीप केवल लोकेशन नहीं बनते बल्कि ओडिसियस के भीतर उठ रहे तूफानों का विस्तार लगते हैं। साइक्लोप्स की गुफा हो या सर्सी का संसार, हर दृश्य कहानी को आगे बढ़ाता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि दृश्य प्रभाव केवल प्रदर्शन के लिए मौजूद है। होयटे वैन होयटेमा की सिनेमेटोग्राफी असाधारण है। कई फ्रेम किसी विशाल ऑयल पेंटिंग की तरह दिखाई देते हैं। वहीं लुडविग गोरानसन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की भावनात्मक धड़कन बन जाता है। कई जगह संगीत संवादों से ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। मैट डेमन अपने करियर के सबसे परिपक्व अभिनय में से एक देते हैं। उनका ओडिसियस वीर कम और थका हुआ इंसान ज्यादा लगता है। चेहरे की झुर्रियां, आंखों की बेचैनी और लंबे मौन उनके अभिनय को यादगार बनाते हैं।
एनी हैथवे बेहद संयमित अभिनय करती है। उनका पेनेलोप इंतजार करती पत्नी नहीं बल्कि धैर्य और गरिमा की प्रतिमूर्ति बनकर सामने आता है। टॉम हॉलैंड भी अपनी परिचित छवि से अलग एक संवेदनशील और परिपक्व प्रदर्शन देते हैं। सहायक कलाकार भी अपने हिस्से का प्रभाव छोड़ते हैं। द ओडिसी हर दर्शक के लिए बनी फिल्म नहीं है। यदि आप तेज रफ्तार मनोरंजन या लगातार एक्शन की उम्मीद लेकर जाएंगे तो संभव है फिल्म आपको धैर्य की परीक्षा लेती हुई लगे। लेकिन यदि आप सिनेमा में परतें तलाशते हैं, किरदारों के भीतर झांकना पसंद करते हैं और मानते हैं कि अच्छी फिल्म सवाल छोड़ती है, जवाब नहीं, तो द ओडिसी आपको लंबे समय तक याद रहेगी। होमर के हजारों वर्ष पुराने महाकाव्य को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाना अपने आप में कठिन चुनौती थी। उससे भी कठिन काम था उसकी आत्मा को बचाए रखना। क्रिस्टोफर नोलन इस चुनौती में काफी हद तक सफल रहते हैं। द ओडिसी केवल घर लौटने की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो युद्ध से तो लौट आता है लेकिन खुद तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लगा देता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूं।